हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो केवल 11th और 12th के लिए नहीं, सारी वो आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। मतलब इतना अच्छा टॉपिक भी है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। देखिए, आज का टॉपिक है बजट। तो हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। बजट शब्द कैसे कहते किसे हैं, पहले आपको ये समझना पड़ेगा। बजट आपको हल्का फुल्का समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम लोग भी अपने आम जीवन में बजट का मतलब उपयोग करते हैं कि हमारी अगर सैलरी इतनी है तो हमारा मतलब इस महीने का बजट इतना बैठना चाहिए। क्योंकि हम ऐसा भी नहीं हो सकता ना, हम सारी आय को अपनी सारी व्यय कर देंगे तो हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। लेकिन हमें तो हमें क्या करते हैं, हम लोग अपने आय और व्यय को मतलब एक संतुलन में लाने के लिए अपना एक बजट बैठाते हैं कि हमें इस महीने इतने बजट का उपयोग करना है, हमें इस महीने इतने पैसे खर्च करने हैं। तो एक बजट बनाना पड़ता है ना। तो बजट उसी को कहते हैं। बजट कहते किसे हैं, हल्का फुल्का इसकी जो हिस्ट्री है मैं आपको बता देती हूँ पहले। देखिए, बजट शब्द की जो उत्पत्ति है ना, वो फ्रेंच भाषा के बजटे से हुई है। बजटे बजटे मतलब जो बजट शब्द है वो बजटे से मिलकर बना है, ठीक है। बजटे का अर्थ होता है चमड़े का थैला। अब इसे चमड़े का थैला क्यों कहते हैं, किसी और चीज का थैला भी तो कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। चमड़े का थैला क्यों कहते हैं, इस पे एक स्टोरी कही जाती है कि 1773 में ब्रिटिश के वित्त मंत्री थे रॉबर्ट वॉलपॉल, ठीक है। तो जो वो ब्रिटिश के वित्त मंत्री थे ना, रॉबर्ट वॉलपॉल, उन्होंने जब संसद में बजट को लेके एक प्रस्ताव मतलब संसद में रखना चाहा, तो जो उन्होंने वो प्रस्ताव निकाला था वो चमड़े के थैले से निकाला था। ऐसा कहा जाता है कि 1773 में ब्रिटिश के वित्त मंत्री थे रॉबर्ट वॉलपॉल। रॉबर्ट वॉलपॉल ने जब संसद में बजट का या बजट संबंधी प्रस्ताव देना चाहा तो वो चमड़े के थैले से निकाल कर दिया। उसी के संबंध में बजट का थैला मतलब बजट को चमड़े का थैला बोल दिया जाता है, ठीक है। अब इसकी जो एक बहुत अच्छी परिभाषा बनती है वो ये बनती है कि बजट एक ऐसा प्रपत्र है जिसमें सरकार की आय और व्यय का ब्यौरा होता है। मतलब सरकार की आय और व्यय, मतलब मैंने आपको बताया ना कि अगर आय जितनी होगी उसका कुछ परसेंट हम इन्वेस्ट कर रहे हैं कहीं पे, या अपने भी मतलब उपभोग भी करना पड़ता है हमें, मतलब कुछ भी पैसे कहीं पे भी लगा रहे हैं तो हमें एक बजट बनाना पड़ता है कि इस महीने का हमें इतना बजट मतलब इतना बजट होना चाहिए हमारा, ठीक है। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं बनाएंगे ना तो हमारी आय और व्यय ऊपर नीचे हो जाएंगे। मतलब हमारी जो सैलरी है सारी भी खर्च कर देंगे तो ऐसे भी नहीं चलेगा काम। तो हमें क्या करना पड़ता है, एक बजट बनाना पड़ता है, ठीक है। बजट क्या होता है, देखिए बजट अब क्या होता है कि बजट को कोई ना कोई पेश करता है। आपने सुना भी होगा, अगर आप लोग कभी न्यूज़ देखते हैं ना तो फरवरी में आप फरवरी के स्टार्टिंग में देखिएगा, कभी आपको बजट के बारे में न्यूज़ पक्का देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो बजट कब पेश होता है, कौन पेश करता है, वो मैं आपको बताऊंगी। राष्ट्रपति की सहमति से, राष्ट्रपति की सहमति से वित्त मंत्री बजट को पेश करता है, ठीक है। आप इतना समझ लीजिए, जितनी भी धन की बात हो रही है ना, धन मतलब वित्त, ठीक है। तो वित्त मंत्री ही धन का जितना वो होता है वो वही करता है। तो क्या होता है कि राष्ट्रपति की सहमति से वित्त मंत्री पेश करता है। भारत की वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमन है, जो कि भारत का बजट पेश करती हैं, ठीक है। और बाकी मतलब जो बजट है वो फरवरी में पेश किया जाता है। 2014 से पहले, 2014 से जो पहले बजट पेश होता था, बजट 28 फरवरी को पेश होता था। मतलब फरवरी के लास्ट में 28 फरवरी को पेश होता था। मगर 2014 के बाद बजट 1 फरवरी को पेश होता है, ठीक है। बजट 1 फरवरी को पेश होता है, ठीक है। 1 फरवरी को बजट पेश होता है। कौन करता है, वित्त मंत्री करता है बजट को पेश। और देखिए बजट पेश होता है 1 फरवरी को, और 1 फरवरी से पहले क्या होता है ना, 1 फरवरी के ठीक एक दिन पहले, 1 फरवरी के ठीक एक दिन पहले यानी कि 31 जनवरी को क्या होता है, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट आती है। 31 जनवरी को क्या आती है, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट आती है, ठीक है। अब क्या होता है, देखिए संसद में बजट धन विधेयक के रूप में पारित होता है। अब धन विधेयक किसे कहते हैं,
ये भी जानना बहुत जरूरी है। धन विधेयक यानी कि संचित निधि। संचित निधि में क्या होता है ना कि सरकार की जो आय है, सरकार का जो व्यय है, उसी का इसमें विवरण होता है कि सरकार को पैसा जमा करना है, सरकार को पैसा किसी पॉलिसी में लगाने के लिए निकालना है या कुछ भी करना है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जो संसद में बजट होता है ना, वो भी मतलब बजट जब पेश होता है या कहें बजट जब लागू होता है या बताया जाता है तो बहुत सारे सदनों से होकर आता है। मतलब हमें क्या होता है कि जैसे कि इतने कितनी भी सारी अगर हमें ऊपर पहुंचना है तो कितनी सारी सीढ़ी पार करके ही हमें ऊपर पहुंचना पड़ेगा, है ना। हम डायरेक्ट ऊपर नहीं पहुंच जाएंगे या हम डायरेक्ट नीचे नहीं पहुंच जाएंगे, हमें सीढ़ी, 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 3 सीढ़ी, ऐसे ऐसे करके ऊपर पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कैसे पारित होता है ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले लोकसभा का स्पीकर, ठीक है, लोकसभा का स्पीकर ही बताता है कि ये धन विधेयक है या नहीं है। उसके बाद ये पहुंचता है राष्ट्रपति तक, ठीक। अब मैंने आपको बताया एक सीढ़ी की हो गई लोकसभा का स्पीकर और दूसरी हो गई राष्ट्रपति। पहले लोकसभा का स्पीकर तक थी ये, उसके बाद ये आई राष्ट्रपति, उसके बाद फिर से लोकसभा आई, लोकसभा में आएगा ये, ठीक है, लोकसभा, फिर राज्यसभा में, और राज्यसभा में इसका उत्तर देने की अवधि 14 दिन की होती है। 14 दिन तक अगर राज्यसभा ने इस प्रस्ताव को लेकर कोई भी निर्णय नहीं लिया तो वो खुद ब खुद स्वयं पास हो जाता है, ठीक है। फिर राज्यसभा से ये आता है पुनः लोकसभा में, और लोकसभा के बाद ये जाता है राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति फिर इसे क्या करता है, राष्ट्रपति से मतलब पूरे भारत में बता देता है, लागू कर देता है, मतलब राष्ट्रपति से फिर पारित कर देता है, ठीक है। तो ये था धन विधेयक। अब धन विधेयक से एक आता है वित्त विधेयक, ठीक है। वित्त विधेयक किसे कहते हैं, यानी कि करों को लाना या करों में परिवर्तन करना। क्योंकि आपको पता है कि जो सरकार का राजस्व है, सरकार को मतलब जो हम कर दे रहे हैं ना, जितना मतलब हम लोग कोई भी इनकम टैक्स देता है, मतलब डायरेक्ट या इनडायरेक्टली कर, जीएसटी भी एक प्रकार का कर है, उसमें भी हम लोग इनडायरेक्टली सरकार तक पैसा पहुंचा रहे हैं, है ना। तो वो पैसा जो पहुंचा रहे हैं उसमें कितना परिवर्तन करना है, उसमें पुराने कर को समाप्त करके कोई नया कर लाना है, ये सब वित्त विधेयक के अंतर्गत होता है। तो वित्त विधेयक मतलब करों को लाना या पुराने करों में मतलब जितना भी परिवर्तन करना है वो सब होता है, ठीक है। एक बार हम इसको अच्छी तरीके से रिपीट कर लेते हैं। बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के बजटे से हुई है, जिसका अर्थ है चमड़े का थैला, ठीक है। चमड़े का थैला वाली वो स्टोरी मैंने आपको बता दी। बजट एक ऐसा प्रपत्र है ना जिसमें सरकार के एक वित्तीय वर्ष के आय और व्यय का ब्यौरा होता है, ठीक है। अब एक वित्तीय वर्ष में मैंने पहले भी बताया आपको, एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है 31 मार्च तक, ठीक है। और उसके बाद संसद में बजट धन विधेयक के रूप में पेश होता है। आपसे 2 नंबर में पूछा जा सकता है कि धन विधेयक किसे कहते हैं या फिर वित्त विधेयक किसे कहते हैं। तो धन विधेयक भी बता दिया, वित्त विधेयक भी बता दिया है। और बजट कौन पेश करता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में बजट वो कौन पेश करता है और कब पेश होता है। तो कौन पेश करता है, वित्त मंत्री, ठीक है। कब पेश करते हैं, 1 फरवरी को पेश होता है, 31 को इसकी आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट आती है, ठीक है। तो यही था। और कहाँ कहाँ से पारित होता है ये मैंने आपको बता दिया है। और बजट की देखिए मैं आपको बता देती हूँ। और बजट का ना मतलब भारतीय संविधान में बजट शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। बजट शब्द के लिए मतलब हर शब्द के लिए एक दूसरा शब्द या कुछ ऐसा दिया जाता है। तो बजट शब्द के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण ही बजट को बोला जाता है। और संविधान के अनुच्छेद 112 में क्या दिया गया है, अनुच्छेद 112 में दिया गया है वार्षिक वित्तीय विवरण मतलब बजट। अन्य शब्दों में उसको बजट बोल सकते हैं, लेकिन साफ साफ तौर पर बजट ना लिख के वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा गया है। तो अनुच्छेद 112 में है। आई होप आप लोग को बजट का हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।